हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को आज हम लोग को देखना है आगे असाइनमेंट नंबर 1, और साथ ही साथ हम लोग को ग्रुप भी पढ़ना है। ऑलरेडी असाइनमेंट 1 की सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। बस असाइनमेंट 1 करना कैसे है ऑलरेडी आप लोगों ने कल किया था। देख लीजिए, अगर कुछ गलत कर रहे थे तो एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। मेनली आप लोग फंस रहे हैं किसमें, बैकअप रिस्टोर में। किसमें फंस रहे हैं? बैकअप रिस्टोर में। उसको ध्यान से करना है आप लोग को, वही एक मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कहा था असाइनमेंट नंबर 1 में कि क्रिएट अ कंपनी एज बिलो मेंशन डिटेल्स, ऐड योर मोबाइल नंबर आफ्टर द कंपनी नेम एंड लाइक न्यू एरा एजुकेशन 3115, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, टैली हम लोगों ने ऑन रखा हुआ है। टैली ऑन कर लिया। सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी है, सो क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद नाम जो रखना है सेम हम लोग एज इट इज रखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। हो गया। नेक्स्ट, एड्रेस जो भी आपको असाइनमेंट में दिया होगा सेम एज इट इज भरना है। तो यहाँ पे एड्रेस में दिया हुआ है आरजे टावर नियर राज नर्सिंग होम। दुर्गाबाड़ी रोड, गोरखपुर। हो गया। स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड 273001। नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, तो ये आपने मेंटेन कर लिया सारी डिटेल्स। अब हमें कुछ नहीं करना था यहाँ पे, दैट्स इट। अगर आपका ये कांटेक्ट डिटेल्स नहीं आता तो आपको क्या करना था, F12 की प्रेस करके यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स को क्या कर लेना था, ऑन कर लेना था। ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा। कंट्रोल ए एक्सेप्ट करिए, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करिए, तो फाइनली आपकी कंपनी हो जाएगी क्रिएट। फीचर्स में कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए करके इसे भी एक्सेप्ट। ठीक है। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टर द कंपनी नेम, योर नेम एंड लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर। ठीक है ना। तो अब अल्टर करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे अल्टर होता है कंपनी इन्फो में, तो कंपनी मेनू में जाके अल्टर करना। अल्टर मतलब चेंजेस करना अपने कंपनी में। तो अल्टरेशन करेंगे, किस में करना है हमें, न्यू ईयर एजुकेशन में एंटर करेंगे। अब यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जस्ट लाइक मैंने नाम लिख दिया ब्रिजेश। ठीक है, डैश देकर के मोबाइल नंबर सपोज दे दिया मैंने दिस वन। बस ये करना था। ठीक है, अपना नाम और लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने, एंड देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। देखो नाम चेंज हो गया, तो ये अल्टरेशन करना था। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहा है क्या, सेट द कॉन्फ़िगरेशन इन सच अ वे कि जैसे टैली खोले मेरी कंपनी खुलनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए हम जाते हैं कहाँ पे, F1, दिस वन हेल्प पे जाना है। तो F1 प्रेस करिए, सेटिंग पे जाइए, यहाँ पे हमें स्टार्टअप पे जाना है। स्टार्टअप पे यहाँ लोड कंपनी होती है, कंपनी टू लोड, और यहाँ पे इंटर हिट करना है। जैसे इंटर हिट करेंगे लिस्ट खुलेगी। अब इसमें कौन सी कंपनी लेनी है आपको, ब्रिजेश। सेलेक्ट करिए, एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है ना, तो एंड ऑफ लिस्ट करिए, दैट्स इट, कंट्रोल ए एक्सेप्ट हो गया सर। नाउ दिस इज डन। अब एक बार इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। दोबारा सेटिंग पे, स्टार्टअप पे, लोड कंपनी में हुआ, फिर से देख लिए, वेरीफाई कर लीजिए मेरी कंपनी आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है ना, दैट्स इट, इट्स ओके। अब इसको टेस्ट करना होगा। टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, कंट्रोल क्यू से हम लोग डायरेक्टली टैली को एग्जिट कर लेते हैं, और फिर हम लोग इसको फिर से स्टार्ट करेंगे टैली को, और टैली स्टार्ट करके चेक कर लेंगे कि खुलते ही मेरी कंपनी खुल रही है कि नहीं। तो टैली ऑन होते ही मेरी कंपनी खुल जानी चाहिए। ओके, तो टैली खोलते ही मेरी कंपनी ब्रिजेश ओपन होगी, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नाउ वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, नाउ सेट ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड ऑफ योर टैली। तो ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट अगर टैली का अगर बैकग्राउंड सही करना है, मतलब डिस्प्ले चेंज करना है,
तो इसके लिए भी हमें F1 पे हेल्प पे ही जाना है। हेल्प पे जाने के बाद कहाँ पे जाना होगा, सेटिंग पे। सेटिंग पे कहाँ पे, डिस्प्ले। डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ होता है इनेबल कलर। बस हम इसका कलर डिसेबल कर देंगे इंटर करके, एंड देन कंट्रोल ए। हो गया सर, डन। अगला क्या है, नाउ कह रहा है शट योर कंपनी, अपनी कंपनी को क्या कर दो, शट कर दो। तो ठीक है सर, कंपनी शट कर देते हैं। कंपनी शट हो गया। अब आपको पता कोई और कंपनी तो खुली नहीं है, सो ये लिस्ट ऑफ कंपनीज क्या हो गई, ओपन हो गई। नाउ क्रिएट अ बैकअप ऑफ योर कंपनी ऑन डेस्कटॉप इन अ फोल्डर। तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। ब्रिजेश BKP के नाम से मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना दिया। अब इसी में हम अपनी कंपनी का बैकअप रखेंगे। बैकअप का मतलब सबको पता है, मैं बार बार बताता हूँ। अपनी कंपनी की एक कॉपी बना के एक अनदर लोकेशन पे क्या कर लेना, रख लेना, दैट इज बैकअप। तो हमें अपने इस कंपनी का बैकअप बनाना है, तो Alt Y में जाते हैं हम लोग डेटा में, यहाँ बैकअप पे एंटर करेंगे। जैसे बैकअप पे एंटर करेंगे सबसे ऊपर पूछता है डेस्टिनेशन पाथ, कहाँ बैकअप रखना है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा दिस ऑप्शन। इस ऑप्शन से आपको सेलेक्ट करना है यूज, कीबोर्ड ही करिए, माउस का यूज कम करिए। तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे एंटर करेंगे। कहाँ पे हमें करना है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे कौन सा फोल्डर है, ब्रिजेश BKP, एंड देन एंटर। अब यहाँ पे कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम हम लोग को पता ही है, ब्रिजेश, यहाँ पे आ ही गया। एक्सेप्ट एंटर करिए। और इसके अलावा कोई और कंपनी का भी बैकअप बनाना है, नहीं। सो एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट। तो हमारी कंपनी का बैकअप बन गया। वेरीफाई करने के लिए आप जाइए, मिनिमाइज करिए और इस फोल्डर को ओपन करके देख लीजिए, अंदर TBK फाइल आ जानी चाहिए। तो ये TBK टैली बैकअप फाइल आ गई, डन। अब क्या कहते हैं, नाउ इन द क्वेश्चन, अगला क्या कहता है क्वेश्चन, नाउ डिलीट योर कंपनी आफ्टर बैकअप। बैकअप बनाने के बाद, बैकअप बन गया, हम इंश्योर भी हो लिए हैं कि बैकअप आ गया, सेव हो गया। अब इसके बाद हम उसे कंपनी को क्या करना है, डिलीट। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए पहले कंपनी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम लोग कहाँ पे हैं, सेलेक्ट कंपनी में ही है। तो ब्रिजेश ओपन कर लिया। किसी भी कंपनी को टैली के अंदर कुछ भी डिलीट करने के लिए हमें उसके अल्टरेशन पे जाना होता है। किस पे जाना होता है, अल्टरेशन। अल्ट के यहाँ पे अल्टर में जाएंगे, तो देखो यहाँ से अल्टरेशन मोड में आ गए, कंपनी अल्टरेशन। अल्ट के साथ डी प्रेस करिए, ऑप्शन पूछेगा यस और नो, एंटर कर दीजिए। आर यू श्योर, एंटर। तो फाइनली आपकी कंपनी क्या हो गई, डिलीट हो गई। क्लियर, कंपनी डिलीट हो गई। इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। हाँ, ब्रिजेश नहीं मिल रही है, देखो मैंने नाम नाम टाइप किया बट मिल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि कंपनी डिलीट हो चुकी है। अब नाउ मूव योर बैकअप फ्रॉम फोल्डर इन डी ड्राइव। तो ये देखिए हम लोग का ये फोल्डर है, ये बैकअप वाला। इसको उठा के ना, कह रहा है डी ड्राइव में पेस्ट कर दो। इसको कट करते हैं, मूव करने का लिए कट करना है। कट करके इसको किधर भेज देते हैं, डी ड्राइव में। तो डी ड्राइव है हमारा, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। तो ये देखो ब्रिजेश यहाँ पे आ गया फोल्डर, ठीक है ना। एज पर क्वेश्चन, एज पर डायरेक्शन हमें करना है काम। नेक्स्ट फिर अगला क्या है, नेक्स्ट अगला कह रहा है क्या, नाउ रीस्टोर योर कंपनी फ्रॉम बैकअप, चेक इट फ्रॉम द सेलेक्ट कंपनी। चलिए ठीक है, अब हमें करना है, इसको वापस ले आना है। वापस लाने के लिए हमको रीस्टोर करना पड़ता है ना। तो रीस्टोर करने के लिए हम लोग को अगेन Alt Y डेटा में जाना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, रीस्टोर। रीस्टोर जैसे ही करेंगे, इस बार डेस्टिनेशन पाथ सही है, इसको नहीं चेंज करना है, समझ गए। इस बार डेटा का रिस्टोर पाथ यही है भाई, वापस डेटा में लेके आना है, क्योंकि वहां से गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है। सो कहाँ से लाना है, अब यहाँ पे आपको अपना फोल्डर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ है, डी ड्राइव के अंदर इस समय जा चुका है, ब्रिजेश के नाम, ब्रिजेश फोल्डर था इसमें। एंटर करेंगे, यही कंपनी है, जी हाँ कंपनी आ गई। इवन देखो कंपनी आती है, इवन तो डेट और टाइम भी आता है, किस टाइम पे आपने उसका बैकअप लिया था, किस डेट में बैकअप लिया था। एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट। फाइनली आपकी कंपनी आ चुकी है। हालांकि हम लोग ब्रिजेश लिखेंगे तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। करना क्या होगा, एक बार रिफ्रेश कर देना। एक बार रिफ्रेश कैसे करते हैं, एक बार एस्केप करके फिर एस्केप दबा देना। नाउ अब ब्रिजेश आ गया होगा, आ गया ना। सो दिस वन। तो देखो अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है,
लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिएट अ डेटा पाथ। अब हमसे कह रहा है कि डेटा पाथ क्रिएट करो। क्या करो? जो डेटा पाथ, डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाओ विद योर नेम अलॉन्ग विद योर मोबाइल नंबर, तो वही फोल्डर है ही, जो बैकअप वाला फोल्डर है वही फोल्डर रहने देते हैं। देन चेंज द डिफॉल्ट पाथ ऑफ डेटा, हम चाहते जो भी कंपनी बने उसी फोल्डर के अंदर बने। तो देखो हम लोग के पास ऑलरेडी वो फोल्डर है। अच्छा मैंने कट नहीं किया था क्या, कॉपी किया था? ब्रिजेश यहाँ पे, इसी ब्रिजेश और बैकअप नाम से फोल्डर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। हालांकि नया फोल्डर बनाने के लिए क्या है, बट आप कर सकते हो ऐसा। और यहाँ पे मैंने ऐसे मोबाइल नंबर डाल दिया, दैट्स इट। सपोज अब हम चाहते हैं इसी फोल्डर के अंदर मेरी कंपनी क्या हो, जब भी हम कोई नई कंपनी बनाए तो टैली प्राइम डेटा की जगह पे कहाँ पे आके सारी कंपनी बने, इस जगह पे। तो डेटा पाथ चेंज कैसे करते हैं, इसके लिए अगेन हमें जाना होगा किस पे, एक मिनट, टैली पे आना होगा। Alt Y, लास्ट में होता है डेटा पाथ। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ में देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बाय डिफॉल्ट डेटा पाथ होता है यूजर पब्लिक टैली प्राइम डेटा। जस्ट हिट एंटर और इसके बाद करना क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से अपना एड्रेस बता देना। तो हम चाहते हैं कहाँ पे हो, डी ड्राइव के अंदर हो, ब्रिजेश 65 इसमें से हो। तो डिफॉल्ट डेटा पाथ हो गया। डिफॉल्ट डेटा पाथ सेट करने का क्या मकसद होता है, अब जब हम कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे, अल्ट के में जाते हैं, क्रिएट करते हैं कंपनी, तो बाय डिफॉल्ट देखो डेटा पाथ क्या हो रहा है, वही आ रहा है। तो बस इस चीज को इंश्योर हो गया कि डेटा पाथ भी अब चेंज हो गया है। तो ये पूरा था असाइनमेंट नंबर 1, जिस असाइनमेंट नंबर 1 में बेसिकली हम लोग को प्रैक्टिस करना था कि जो भी अभी तक प्रैक्टिकल पढ़ा था उसको। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, बेसिकली आज का टॉपिक हमारा ये है चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 में क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप्स एंड लेजर्स। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ग्रुप्स एंड लेजर्स पढ़ना है। अच्छा, इससे पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, इसमें जितना भी आप लोगों ने कल प्रैक्टिस किया था इसमें कोई डाउट? अब कल सबने सेम काम किया था आप लोगों ने? कौन सा? ये डेटा पाथ वाला नहीं किया था? चलिए अच्छा ठीक है, डेटा पाथ। अच्छा एक और चीज है, डेटा पाथ चेंज करने के बाद इसको रीस्टोर कर देना। रीस्टोर मतलब वापस अपनी जगह कर देना, ये बस आपके टेस्टिंग के लिए था। तो डेटा पाथ हम वापस सही कर दे रहे हैं। कल क्या हुआ ना, आप लोग डेटा पाथ चेंज करके गए, फिर अगले बच्चे आए, वो अपनी कंपनी खोल रहे हैं, उनको अपनी कंपनी नहीं मिल रही है। तो बच्चे लोग कह रहे हैं कि सर मेरी कंपनी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो तो जा रहे थे यहाँ पे, वो सीधे जाते हैं अपनी कंपनी सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट कर रहे थे तो उनको अपनी कंपनी मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि आप लोग डेटा पाथ चेंज करके गए थे। ठीक है ना? तो वापस सही करने के लिए कहाँ पे जाना है, डेटा पाथ पे एंटर। कहाँ होता है, सब लोग को याद होगा, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, टैली पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम के अंदर, डाटा में। बाय डिफॉल्ट यही एड्रेस होता है, इस पे सेट कर दीजिए कंट्रोल ए, बस अब सही है। वापस कलर भी सही कर देते, एंटर, कलर आ गया। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में, ग्रुप्स के बारे में। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। क्यों? क्योंकि अगर टैली सीखना है तो टैली सीखने से पहले हमें ये चीज समझना होगा कि ग्रुप्स क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो उससे भी पहले यहाँ देखो ले रखा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अगर हमारी कोई भी कंपनी सेलेक्ट होती है, ये कंपनी सेलेक्टेड है, इसका गेटवे ऑफ टैली यहाँ दिख रहा है। इस गेटवे ऑफ टैली पे अगर आप देखोगे तो यहाँ मास्टर्स दिया है। क्या दिया है, मास्टर्स और ट्रांजेक्शन्स। हमें बस दो ही चीज सीखना है पूरी टैली में, मास्टर्स कैसे बनाते हैं और फिर ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे करते हैं। रिपोर्ट्स जो होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। रिपोर्ट्स मतलब कंपनी का बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, ये सब अपने आप डेवलप हो जाएगा। आपको बस आपको करना कहाँ पे वर्किंग है,
मास्टर्स में और ट्रांजैक्शंस में। मास्टर जहाँ पे हर चीज आप क्रिएट करोगे और उसको क्रिएट करने के बाद ही आप क्या कर पाओगे, ट्रांजैक्शन। जैसे मान लीजिए रमेश से हमें कोई लेन देन करना है, तो रमेश का पहले लेजर क्रिएट करना होगा मास्टर्स में जाके, और फिर रमेश से हम परचेज सेल्स कर पाएंगे, ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे सवाल उठता है, सर यहाँ पे एक शब्द है चार्ट ऑफ अकाउंट। नाउ ये शब्द का मतलब समझना होगा, व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट होता क्या है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे समझाया गया है, दिस इज द लिस्ट ऑफ लेजर्स विच हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ लेजर्स, जो क्या बनाने में आपकी हेल्प करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में हम दो चीज दिखाते हैं, एक्सपेंस और इनकम, और बैलेंस शीट में दो चीज दिखाते हैं, लायबिलिटी और एसेट। तो ये सारा का सारा आपका किस में कवर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक्सपेंस का लेजर, इनकम का लेजर, लायबिलिटी का लेजर, एसेट का लेजर, वो सारी लिस्ट जो है वो एक जगह पे स्टोर होती है। वो जगह कौन सा है, चार्ट ऑफ अकाउंट। सिंपल लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में आप ऐसा बोल सकते हो कि चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब एक बॉक्स है, इट इज अ बॉक्स जहां पे सारा लेजर आके क्या होता है, स्टोर होता है ना। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स रिप्रेजेंट द हायरार्कियल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन of accounts group and laser accounts. Chart of account is to be prepared based on the trial balance. ये किस आधार पे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस के आधार पे। नाउ चार्ट ऑफ अकाउंट इज सेगमेंटेशन ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट। यहाँ पे क्या किया, लायबिलिटी एसेट का सेगमेंटेशन किया गया। जैसे लायबिलिटी कई तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है, कैपिटल होता है। तो उसको कैसे सेगमेंट में बांटना है, कैसे अरेंज करना है। एसेट्स में भी फिक्स्ड एसेट होता है, करंट एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो उन सबको कैसे अरेंज करना है, पहले हमें फिक्स्ड एसेट दिखाना है, फिर हमें इन्वेस्टमेंट दिखाना है, फिर करंट एसेट। तो वो सीक्वेंस यहाँ पे। इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में क्या दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम। इट रिप्रेजेंट द हायरार्कियल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अकाउंट्स ग्रुप एंड लेजर्स। तो अब क्या है, लेजर्स को ग्रुप्स में बांटा गया है। लेजर्स को किस में बांट दिया गया है, ग्रुप्स में। जैसे एसेट में कुछ लेजर्स होंगे फिक्स्ड एसेट्स के, कुछ लेजर्स होंगे करंट एसेट्स के। अब बात करते हैं लेजर का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी अकाउंटिंग में आप लोग पढ़ चुके हो, लेजर्स एंड अकाउंट्स। अकाउंट इज अ कोड। अकाउंट को क्या बोला जाता है, अकाउंट इज अ कोड और सेक्शन वेयर अकाउंटेंट रिकॉर्ड एंड सप्लाई द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक, अकाउंट वो जगह है जहां पे हम लोग सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग पढ़े हैं। 3 तरह के अकाउंट्स होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स, है ना। सो पर्सनल अकाउंट में पढ़ा है अपने, अकाउंट रिलेटेड टू नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जब भी हम इन लोग का खाता बनाते हैं, रमेश का, राहुल का, अभिजीत का, अभिषेक का, ये लोग पर्सन है ना, तो इसको किस में कैटेगराइज किया गया है, पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल पर्सन लाइक हम लोग कोई अगर संस्था का लेजर बना रहे हैं, न्यू एरा, टाटा कंपनी, तो ये भी तो पर्सन ही है, आर्टिफिशियल पर्सन इनको बोला जाता है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी पर्सनल अकाउंट में आता है। अगर हम इनका खाता बना रहे हैं, कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए, कैपिटल, ड्रॉइंग, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, ये सब कौन से अकाउंट है, ये सबको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। ये भी पर्सनल अकाउंट ही है। फिर रियल अकाउंट आपने पढ़ा था, एसेट। जब हम लोग एसेट का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। चाहे वो टेंजिबल एसेट हो, चाहे वो इनटेंजिबल एसेट हो। टेंजिबल एसेट का मतलब जो हम एसेट देख और छू सकते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग देख सकते हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। इनटेंजिबल एसेट विच वी कैन नॉट सी एंड टच, लाइक गुडविल, लाइसेंस, लीज, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स, जो दिखते नहीं है बट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का मतलब अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट। अगर कोई अकाउंट किससे रिलेटेड है, खर्चे से रिलेटेड है, एक्सपेंस है, इनकम है, प्रॉफिट लॉस। लाइक एक्सपेंस लॉस में क्या आता है, जैसे परचेज, गुड्स हम खरीदेंगे ना, तो गुड्स खरीदना क्या कहलाता है, एक्सपेंस। सैलरी हम देंगे अपने एम्प्लॉयज को, वेजेस देंगे हम अपने एम्प्लॉयज को,
कभी कभी इस तरह के एबनॉर्मल लॉस हो जाते हैं, लॉस बाई फायर है समथिंग, तो ये सब किस में आएगा? एक्सपेंस एंड लॉसेस। इनकम एंड प्रॉफिट में मेन इनकम बिजनेस की क्या होती है? सेल, या बैंक में पैसा जमा है वहां से क्या मिल गया? इंटरेस्ट, तो आपकी इनकम होती है। डिविडेंड मिल गया, आपने शेयर में पैसा लगाया हुआ है, तो शेयर में जो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें हिस्सा देती है, दैट इज डिविडेंड रिसीव्ड। ये सब एग्जांपल है एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस के, तो दीज आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये तो मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोगों ने स्टडी किया था ना। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग की। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में बोला कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितने तरह के अकाउंट्स है? 5। पहला कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए? कैपिटल चाहिए, तो पहला तो कैपिटल अकाउंट होता है। दूसरा लाइबिलिटी, पैसा कम पड़ेगा तो लोन लोगे ना, तो दैट इज लाइबिलिटी अकाउंट। तीसरा एसेट अकाउंट, लोन लिया, पैसा आया, उस पैसे से एसेट क्रिएट करो, मशीन वशीन खरीदो। नेक्स्ट एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, गुड्स खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, एंड देन क्या होगा? आपको जब वो प्रोडक्ट बना के आप उसे बेचोगे तो क्या होगी आपकी? रेवेन्यू, या फिर जिसको आप क्या है फिलहाल, इनकम। अब सवाल उठता है, इन सबके सामने मैंने कुछ लिखा है, डेबिट। एसेट और एक्सपेंस, इन दोनों की बात करते हैं, है ना। इन दोनों का नेचर बता रहा है, इन लोगों का डेबिट नेचर होता है। किस नेचर का होता है? डेबिट। और कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट होता है। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एसेट, क्यों आखिर में इन दोनों का एक जैसा बैलेंस क्यों है? कोई बताएगा? क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा होता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, बिल्कुल वो तो है ही, मॉडर्न रूल तो है ही है, लेकिन मैंने पूछा इन दोनों का नेचर एक जैसा क्यों है, मतलब सॉरी, इन दोनों का बैलेंस एक जैसा डेबिट क्यों होता है? मॉडर्न रूल के की वजह से नहीं होता, इस वजह से होता है क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है, इसीलिए इनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। नेचर क्या है दोनों में? अगर एसेट खरीदोगे तब भी पैसा जाता है, और एक्सपेंस करते तब भी पैसा जाता है, तो दोनों की वजह से हमारा कैश जा रहा है। सो इन दोनों का नेचर एक जैसा है, हो गया डेबिट। जबकि कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, इनका नेचर एक जैसा है। क्यों? क्योंकि लोन लोगे तब भी पैसा आएगा, इनकम होगा तब भी पैसा आएगा, कैपिटल बिजनेस में लगाओगे तो भी बिजनेस में पैसा आएगा। तो इन तीनों का नेचर एक जैसा है, तो उन लोग का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। उन लोग का एक जैसा नेचर है, इसीलिए उन लोग का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। ठीक। मैनुअल अकाउंटिंग में हम कैसे करते हैं अकाउंटिंग? सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं। ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है एक बुक में, जिसको बोलते हैं जर्नल। फिर इसके बाद क्या बनाते हैं हम उससे? लेजर। फिर बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। फिर बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट साल के अंत में बनता है, इसमें हम पहला एक स्टेटमेंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए, है ना। अब प्रॉफिट लॉस में दो चीज दिखाते हैं, एक्सपेंस, इनकम। अगर इनकम ज्यादा हुआ, एक्सपेंस कम, तो प्रॉफिट। एक्सपेंस ज्यादा हो गया, इनकम कम, तो लॉस। फिर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट में दो चीज दिखाते हैं, लाइबिलिटी एंड एसेट। लाइबिलिटी मतलब जो हमारे ऊपर कर्जा है, जो चुकाना है। एसेट मतलब हमारी प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। यहाँ पे पहले जर्नल एंट्री नहीं, पहले लेजर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? लेजर अकाउंट। जैसे मैंने बोला, अगर अमित से कोई लेन देन करना है तो पहले अमित का खाता क्रिएट करो। जैसे बैंक में अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो पहले बैंक में अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो बैंक में जाते हो, पहले आप खाता खोलते हो। जब तुम्हारा खाता खुल जाता है तब जाकर के तुम बैंक में अपना पैसा जमा या निकाल सकते हो। सही है कि नहीं सही है? तो वैसे ही पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में, कंप्यूटराइज में, पहले आप अकाउंट क्रिएट करोगे। देन फिर क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी। देन फिर क्या होगा? रिपोर्ट्स या ट्रायल बैलेंस ऑटो जनरेट हो जाएगा। ऑटो जनरेट मतलब अपने आप बन जाएगा, आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या होगा? खुद ब खुद बनेगा। देन फाइनल अकाउंट। सर फाइनल अकाउंट भी क्या हो जाता है? ऑटो जनरेट हो जाता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो बढ़िया तो है।
टैली ज्यादा बढ़िया है, सबसे ज्यादा मेहनत याद है इसी में लगती थी, और ये अपने आप बन जाएगा। ट्रायल बैलेंस भी अपने आप बन जाएगा। आपको बस फोकस करना है किस पे, लेजर बनाने में और जनरल एंट्री बनाने में। सवाल तो सर लेजर बनता कैसे, हाउ टू क्रिएट लेजर। बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, क्रिएट पे और लेजर्स पे, एंड देन हिट एंटर। एंटर करते ही आपका लेजर क्या होगा, क्रिएट, वो बॉक्स खुल जाएगा। सपोज आपने वहां पे दो चीज पूछता है, नेम और अंडर। तो नेम में आपने बनाया सपोज मशीन, क्या बनाया, मशीन। मशीन का अंडर क्या होगा, मशीन है फिक्स्ड एसेट, क्या है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं, क्लियर है ना सबको। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो तुम्हें कई साल तक प्रॉफिट कमा के देगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट। क्लियर, दैट्स इट, कंट्रोल है, दैट मीन्स एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर एक और लेजर बनाते हैं, मान लो अमित चतुर्वेदी। अब अमित क्या है, हमारा कस्टमर है कि हमारा सप्लायर है। सपोज वो हमारा कस्टमर है, कस्टमर है तो पैसा देगा ना, डेटर, इस तरीके से। तो चलिए लेजर क्रिएट करके देखते हैं। ये कंपनी है, अब इसमें लेजर क्रिएट करना है तो आपको पता है मास्टर्स में जाना होगा, क्रिएट ऊपर ही दिया है। इस बार कंपनी के अंदर क्रिएट करना है, तो गेटवे ऑफ टैली से को कहते हैं गॉट। मैंने यहाँ पे जीओटी जो लिखा है, जीओटी का मतलब क्या हो गया, गेटवे ऑफ टैली। फिर जाना है क्रिएट पे, फिर जाना है कहाँ पे, लेजर्स पे। अब देखो यहाँ पे पहले ऊपर नेम पूछ रहा है और नीचे मांग रहा है अंडर ग्रुप, है ना। और भी ये सब चीजें, अभी इन सब चीजों से अभी आपको ध्यान, इन सब पे ध्यान ही नहीं देना। अभी आपको अभी सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना है, नेम पे और अंडर पे। तो पहले मैंने एक बनाया मशीन, मशीन टाइप किया, मशीन हमें खरीदना है तो मशीन का पहले लेजर बनाना पड़ेगा। एंटर किया, पूछता है एलियस। सर ये एलियस क्या होता है, एलियस मतलब निकनेम। उसका कोई निकनेम भी है क्या, जैसे आपका घर का भी नाम होता है, यहाँ का भी नाम होता है, तो चाहे आपके निकनेम से बुलाया जाए, तो आपके इस नाम से बुलाया जाए, स्कूल के नाम से, तो आप ही ना चल के आओगे। तो वैसे ही अगर इस मशीन का कोई और भी नाम है तो आप लिख सकते हो। बात समझे कि नहीं समझे, बट हमें नहीं लिखना एलियस ओलियस। अगला क्या है, अंडर ग्रुप। अब अंडर जैसे ही पे आए, यहां देखो इतनी बड़ी लिस्ट खुली। अब आपको चूज करना है इसमें से है क्या वो सही ग्रुप में, उसको डालना है। ये सारे ग्रुप्स है, क्या है, ध्यान से देखो क्या है, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे टैली के अंदर, टैली के अंदर 28 ग्रुप होते हैं, 28 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स होते हैं, 28 ग्रुप्स। ये 28 ग्रुप्स बने कहां से, उन्हीं चार चीजों से। एक्सपेंस, खाते कितने तरह के होते हैं, चार। एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, एसेट, यही चार होते हैं। यही चार ग्रुप हैं, चार ग्रुप हैं। बट इन चारों ग्रुप को और क्लासिफाई कर दिया गया, और इसको बांट दिया गया कि एक्सपेंसेस कई तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एसेट कई तरह के डिवाइड कर दिए गए। इन्हीं को चारों को तोड़ तोड़ के इनको क्लासिफाई करके बना दिया गया 28। कितने बना दिए गए, 28 ग्रुप्स। अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन है कि भाई मशीन क्या बैंक है क्या, नहीं, बैंक ओडी है क्या, नहीं, ब्रांच है क्या, नहीं, कैश है क्या, नहीं, करंट एसेट है, नहीं, करंट एसेट तो नहीं है ना, दिस वन इज फिक्स्ड एसेट। आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो सही ग्रुप को पकड़ना है। आपने सपोज मशीन को डाल दिया किसमें, करंट एसेट में, तो गलत हो गया ना। तो यहां पे थोड़ा सा अकाउंट का ज्ञान काम आएगा। टिक, आपने पता है मशीन एसेट है, आप कुछ मत करो, एसेट ही टाइप कर दो। एसेट टाइप किए तो बता रहे देखो इतने सारे एसेट होते हैं, कौन सा एसेट करना है। अब तुमको इसमें देखना है, करंट एसेट तो नहीं होता है सर। करंट एसेट ऐसी एसेट होती है जिससे हम विद इन ईयर प्रॉफिट कमा लें, तो नहीं है सर। डिपॉजिट्स भी नहीं है, फिक्स्ड एसेट है। जिस एसेट से हम कई साल तक प्रॉफिट कमाते हैं, या कह लो जो एसेट आपको कई सालों तक प्रॉफिट कमा के दे, उस एसेट को क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट। ये फिक्स्ड एसेट, तो आपने इसको बस सेलेक्ट करना है एंड देन एंटर। तो ये देखो अंडर फिक्स्ड एसेट आ गई। और नीचे किसी चीज से आपको मतलब अभी नहीं होना चाहिए, अभी सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, नेम और अंडर से। और फिर इसको एंटर 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 करके क्या करना है, फाइनली फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर इतना एंटर नहीं प्रेस करना चाहते तो कंट्रोल ए, शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एक्सेप्ट।
एक और लेजर बनाना है, किसका? अमित चतुर्वेदी। नीचे यहां देखो दिया है, किसका बनाना है? अमित चतुर्वेदी। तो मैंने अमित चतुर्वेदी लिखा। एलियस कुछ और इसका निक नेम है क्या? बात समझे कि नहीं समझे? अब ये है क्या? कोई पार्टी या तो डेटर होगा या तो क्रेडिटर होगा, या तो डेटर होगा या तो क्रेडिटर। यहां पे बोल दिया था क्या है अंडर, डेटर है, तो यहां पे डालेंगे डेटर। तो देखो यहां पे सेंड्री डेटर आ गया, ठीक है। इंटर करिए, दैट्स इट। कंट्रोल ए से क्विक एक्सेप्ट हो गया सर, एक्सेप्ट। समझ गए? तो इस तरह से लेजर बनाने होते हैं सर। और लेजर बनाते समय यही चीज ध्यान देना, मेन तो यही है, सही ग्रुप पकड़ाना। अगर गलत ग्रुप पकड़ा दिए, तुमने मशीन का अंडर एक्सपेंस डाल दिया, तुमने मशीन का अंडर क्या डाल दिया? देखो यहां पे मशीन कहां दिखना चाहिए बताओ, बैलेंस शीट में कि पीएल में? मशीन कहां दिखना चाहिए? बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखना चाहिए ना, एसेट है वो। अब अगर तुमने उसका डाल दिया अंडर एक्सपेंस, तो मशीन कहां दिखने लगेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। गलत हो जाएगा। तो यानी कि पूरी तरीके से इस पे कंट्रोल किसका है? आपका। आप सही ग्रुप डालोगे तो सही ग्रुप में जाएगी, गलत ग्रुप में डालोगे तो गलत ग्रुप में जाएगी। तो इसलिए मेन है आपका ग्रुप्स, तो ग्रुप्स की अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी। नाउ इन टैली बाय डिफॉल्ट 2 लेजर्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड। टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट 2 लेजर पहले से बने होते हैं। पहला कैश का, जिसका अंडर ग्रुप कैश इन हैंड होता है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज अंडर प्राइमरी। सौरभ तो सर देखेंगे कैसे, बाहर आइए। देखने के लिए और चेंज करने के लिए अल्टर होता है, अल्टर से हम देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अल्टर पे किया, कहां देखना है? लेजर। अब लेजर में देख रहे हैं तो हमने देखो अमित चतुर्वेदी बनाया, और हमने क्या बनाया? मशीन। कैश और पीएल तो मैंने नहीं बनाया था, ये पहले से बने होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर 2 लेजर पहले से बने होते हैं, एक कौन सा? कैश का, और दूसरा पीएल का। अब आप देखना चाहते हो कैश का अंडर क्या, एंटर करके ओपन करके देख सकते हो। कैश का अंडर देखो पहले से पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड। और ये होती क्या है? करंट एसेट होती है ना। और ये प्रॉफिट एंड लॉस प्राइमरी होता है। सर क्यों प्रॉफिट एंड लॉस प्राइमरी है? प्रॉफिट होता है तो बैलेंस क्रेडिट होता है, लॉस होता है तो बैलेंस डेबिट होता है, और यहाँ तो दोनों लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस। सो ध्यान दो, यहाँ पे प्राइमरी पे जाएगा भी नहीं कर्सर तुम्हारा, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रॉफिट अगर होगा तो अपने आप वो क्रेडिट में चला जाएगा, लॉस होगा तो अपने आप वो किस में चला जाएगा? डेबिट में। तो इसीलिए अंडर प्राइमरी है, यानी कुछ भी डिसाइड नहीं है। प्राइमरी मतलब कुछ नहीं। अगर हमने इसका ग्रुप डाल दिया होता इन चारों में से कोई एक, तब तो वो डेबिट क्रेडिट पकड़ लेता, लेकिन हमें उसका कोई डेबिट क्रेडिट नहीं पकड़ाना था, इसलिए उसका अंडर प्राइमरी है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, वी कैन नॉट डिलीट प्रॉफिट एंड लॉस लेजर। बाय डिफॉल्ट एक लेजर जो बने हैं, 2 लेजर बने, कैश और पीएल। आप उसमें कैश को तो डिलीट कर सकते हो, बट प्रॉफिट एंड लॉस को डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका अंडर प्राइमरी है। और प्राइमरी लेजर लिखा है, वी कैन नॉट डिलीट, वी कैन नॉट क्रिएट प्राइमरी लेजर। आप प्राइमरी लेजर बना नहीं पाओगे तो डिलीट कहां से कर पाओगे? बात समझे कि नहीं समझे? तो देखो किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए टैली में आपको बताया था, उसके कहां पे जाना होता है? अल्टर पे। लेजर, मान लो कैश को डिलीट करना चाहते हैं, अल्ट के साथ डी, ऑप्शन आ रहा है, आ गया ना डिलीट का। लेकिन अगर बाहर आता है हम और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं और अल्ट के साथ डी प्रेस करते हैं, आ रहा है ऑप्शन? नहीं आ रहा है। यहाँ पे प्राइमरी लेजर यू कैन नॉट डिलीट, बिकॉज प्राइमरी लेजर आप बना भी नहीं सकते। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर टैली के अंदर 2 लेजर बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, एक किसका? कैश का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्लियर? नाउ ग्रुप। मेनली आपको क्या पढ़ना है? मेनली आपको ग्रुप की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी? ग्रुप्स, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, एसेट, इन्हीं सबको तोड़ के बनाया गया 28। अब ग्रुप अकाउंट्स क्या होता है? ग्रुप इज जस्ट लाइक अ बास्केट वेयर वी कीप सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स। इन टैली बाय डिफॉल्ट कितने ग्रुप्स होते हैं? 28 ग्रुप्स होते हैं। 34 इंक्लूसिव एलियस।
अगर कई लोग कहते हैं 34 होते हैं, 34 कब दिखते हैं? जब उसके एलियस को भी काउंट कर लोगे। एलियस मतलब उसके निक नेम। तो 6 ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके दो दो नाम देखने को मिलेंगे, है ना? आर ऑलरेडी क्रिएटेड, इन विच इन 28 में 15 प्राइमरी होते हैं, 13 सेकेंडरी होते हैं। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है? वी नीड टू अंडरस्टैंड प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है। तो ऐसे समझ लो कि जब इन चारों को डिवाइड किया गया, ये चार मेन है ग्रुप, इनको इनके अंदर जब क्लासिफिकेशन किया गया, जब एसिड को क्लासिफाई किया तो उसको हम प्राइमरी ग्रुप कहेंगे। फिर उसके क्लासिफिकेशन के अंदर भी क्लासिफिकेशन है तो उसको क्या बोलेंगे? सब ग्रुप। नहीं समझे? एसिड को क्लासिफाई किया, करंट एसिड होता है, तो ये हो गया प्राइमरी ग्रुप। अब करंट एसिड के अंदर भी क्लासिफिकेशन किया गया है कि उसमें बैंक आता है, कैश आता है, तो वो कौन सा ग्रुप हो गया? उसको हम सब ग्रुप कहते हैं। हाउ टू चेक एंड व्यू ग्रुप्स, ये ग्रुप्स को देखना है मेरे को। 34 ग्रुप होते हैं तो कैसे होते हैं? तो कहां पे जाने को देखने को मिलेगा? आप जाओ गेटवे ऑफ टैली पे, अल्टर पे, ग्रुप पे, चलते हैं देखते हैं। अल्टर है, कहां पे जाना है? अब यहाँ पे काउंट करोगे और नीचे 8 और हैं, तो आपको यहाँ काउंटिंग करोगे तो टोटल कितने मिलेंगे? 34। दिखाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 34। तो टोटल 34 ग्रुप्स यहाँ सामने दिख रहा है। बात समझे? तो ये 34, तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि 34 ग्रुप्स होते हैं, बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ देखो ये दोनों दिख रहा है, बैंक ओडी, बैंक ओसीसी, अलग अलग दिख रहा है लेकिन दोनों होते एक ही चीज है। इंटर करें, देखो, बैंक ओडी का एलियस होता है बैंक ओसीसी। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, ओसीसी मतलब भी वही चीज है। और दिखाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और यहाँ देखो एक्सपेंस डायरेक्ट, दोनों एक ही चीज है। इंटर करो, देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस को एक्सपेंस डायरेक्ट भी बोला जा सकता है, ठीक है? तो एलियस है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। नाउ नेक्स्ट, दूसरा तरीका, अगर आपको 28 देखना है कि जहां पे 28 एकदम क्लियरली दिखे, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सीधे चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप्स पे। बाहर आइए गेट ऑफ टैली पे, यहाँ पे आइए चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे, एंटर करिए, और यहाँ किस पे चले जाइए? ग्रुप्स के ऊपर। जैसे ग्रुप्स पे एंटर करेंगे, एकदम नीचे देखो साफ साफ लिखा हुआ है 28 ग्रुप्स। तो कई बार ना कुछ बच्चे लोग तुमसे डिस्कस करेंगे, नहीं 34 ग्रुप होते हैं, तो उन्हें यहाँ पे लाके दिखा दो, देखो कितने ग्रुप लिखा हुआ है। तो मैंने नहीं ना लिखा है, तो टैली ने खुद लिखा है 28 ग्रुप्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक और तरीके से आप देख सकते हो इसको, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टैट्स। स्टैट्स तो गलत नहीं बताएगा ना, तो स्टैट्स पे जाके दिखा दो। तो स्टैट्स के लिए हमें जाना पड़ता है नीचे डिस्प्ले में, दिस वन, डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ होता है क्या? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ होता है स्टैटिस्टिक्स। यहाँ देखो सामने ग्रुप, ग्रुप कितने हैं? 28। लेजर कितना दिखा रहा है? हमने दो बनाए हैं इसलिए 4 दिखा रहा है, वरना कितना दिखाता? सिर्फ दो, बाय डिफॉल्ट जो बने होते हैं। वाउचर टाइप कितने बने होते हैं? 24। ठीक है ना? ये वाउचर टाइप क्या हो, विल डिस्कस। करेंसी कितना? एक, इंडियन करेंसी वही है, INR। सो दिस वन। तो टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 28 ग्रुप। 28 ग्रुप्स इज एनफ, हमारे लिए बहुत है। 28 ग्रुप्स क्या है? काफी है हमारे लिए। अगर आपको कल को और ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ेगी तो आप बना सकते हो। जैसे इन्होंने एक ग्रुप बनाया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, तो हम एक और ग्रुप बना सकते हैं। तो ये जब बनेगा तो कौन से नंबर का बनेगा? 29। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। क्रिएट, इस बार लेजर नहीं, इस बार किस में जाएंगे? ग्रुप पे ही, और क्रिएट कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अंडर ग्रुप क्या रखना चाहते हो? करंट लायबिलिटी।
अब बताओ, ये बता सकते हैं एक सब ग्रुप बन रहा है कि प्राइमरी ग्रुप बन रहा है? ये सब ग्रुप है, ठीक है ना? क्यों सब ग्रुप है? क्योंकि करंट लायबिलिटी के नीचे बना रहे हो। अगर प्राइमरी ग्रुप होता तो ये देखो अंडर प्राइमरी डालते, तब सिर्फ 4 चीज आती। इन चारों, ये ना प्राइमरी होते हैं मेन। अकाउंट सिर्फ यही 4 तरह के होते हैं। टैली हमें बताता है कि या तो एसेट होगा, या तो एक्सपेंस होगा, या तो इनकम होगा, या तो लायबिलिटी होगा। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कोई भी पढ़ोगे तो उसमें हमेशा आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ही दे। यहाँ पर्सनल रियल नॉमिनल दिख रहा है क्या? नहीं। यहाँ क्या दिख रहा है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। तो अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है क्या? लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी। अब ये कौन सा ग्रुप बन रहा है? प्राइमरी की सेकेंडरी? ना, ये प्राइमरी है। अरे महाराज भाई देख लो सर जी, इसीलिए कहते हैं सोया कम करो क्लास में। वो किसके लिए बोला गया था? लेजर के लिए। किसके लिए? लेजर वी कैन नॉट क्रिएट प्राइमरी, बट ग्रुप हम प्राइमरी बना सकते। ये ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, नॉट लेजर, ठीक है? और व्हाट इज प्राइमरी? प्राइमरी ग्रुप किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट इन चारों के नीचे आता है। जब इनको डायरेक्ट क्लासिफाई करेंगे तो वो प्राइमरी ग्रुप होगा। अब उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन करने लगोगे, जैसे एसेट करंट होता है, फिक्स्ड होता है, तो करंट और फिक्स्ड वो सीधे किसके नीचे आ रहा है? एसेट के नीचे, तो वो प्राइमरी हो गया। अब करंट एसेट में भी क्लासिफाई कर रहे हो कि सिर्फ कैश होता है, बैंक होता है, वो क्या हो गया? वो सेकेंडरी हुआ, ठीक है? तो जो डायरेक्ट इन चारों के नीचे आने वाला है, लाइक दिस, प्राइमरी हमने इन चारों को डिफाइन किया, यानी वो इन चारों के नीचे, इन चारों में से किसी एक के नीचे अगर आ रहा है तो ये क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। और अगर हमने इसको ना डाल के हमने इसको किस में डाला होता? करंट लायबिलिटी में, अब ये क्या होता? अब ये सेकेंडरी ग्रुप होता, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। प्राइमरी ग्रुप बना सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जितने डिफॉल्ट ग्रुप्स हैं 28 ग्रुप्स, वी कैन नॉट डिलीट। 28 ग्रुप्स को आप डिलीट नहीं कर सकते जो डिफॉल्ट बने होते हैं। देखते हैं अल्टर ग्रुप्स, ये सब बने हुए हैं ना, अल्ट डी करके देखो, नहीं डिलीट होगा। लेकिन हमने अभी भी एक ग्रुप बनाया, क्या नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अल्ट डी, डिलीट कर सकते हो। सो डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स को वी कैन नॉट डिलीट। सो ध्यान रहे, ग्रुप अलग है, लेजर अलग है। लेजर्स को हम ग्रुप के नीचे सेट करते हैं। और ये ग्रुपिंग क्यों की गई है? ताकि चीजें सही लगें, चीजें अच्छी लगें, ठीक है ना? जैसे तुम्हारे घर पे एक छोटा सा एग्जांपल दे दो, जैसे घर में तुम्हारे यहाँ खाना मिलता है, जब तो जब खाना जब तुम्हें दिया जाता है थाली में, तो सजा के दिया जाता है। सजा के मतलब एक कटोरी होती है, उसके अंदर दाल होती है, फिर एक छिछली कटोरी होती है जिसमें सब्जी दे दिया जाता है, फिर चावल दिया जाता है, फिर चटनी के लिए एक अलग जगह होती है ना? और आजकल नहीं, वो खाने वाली थाली होती है जिसमें अलग अलग खाने बने होते हैं, तो वो एक बढ़िया प्रेजेंटेशन है। फाइनली सब तो पेट में जाना है, तो क्यों ना सबको एक साथ डाल के मिक्सअप करके दे दो, लो खाओ। नहीं समझ में आया? फाइनली तो सब पेट में जाना है, तो क्यों ना एक दाल रखा जाए, चावल डाला जाए, उसी के अंदर सब्जी से घुमाड़ घुमाड़ के दे खा लो। तो सर दैट इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। हम बैलेंस शीट दिखाते हैं ना, बैलेंस शीट भी एक एक मैनर में दिखता है, एक प्रॉपर मैनर में। तो प्रॉपर मैनर में देखने के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं, अलग अलग ग्रुप बांट रहे हैं, तो जो खाने हो रहे हैं ना अलग अलग ग्रुप्स। अब सही चीज को सही ग्रुप में डालना है। तुम लोग जब जाते हो, खाने वाली थाली मिलती है, तो उसमें बीच में बड़ा थोड़ा प्लेस होता है, कॉर्नर पे दोनों तरफ छोटे छोटे प्लेस होते हैं। अब जब हम पनीर की सब्जी निकालते हैं तो कहाँ निकालते हैं? बीच वाले में ना, बड़े वाले में। अब अगर कोई पनीर वो किनारे वाले में डाल दे तो गुस्सा आएगा ना, मतलब सही ग्रुपिंग नहीं है। जिस ग्रुप जहां पे वो जाना चाहिए वहां नहीं गया, कहीं और आपने भेज दिया। और चटनी तुम डाल रहे हो बीच वाले में। तो यही चीज है, आपको एक्चुअली आपको पूरे टैली में यही चीज करना है, सही लेजर को सही ग्रुप में क्या करना है? पुट करना है। और पूरी टैली भर में आपको यही समझना है भैया ग्रुप क्या। अगर गलत ग्रुप डाल रहे हो, आप ही की गलती। और ये चीज हम लोगों ने, आप लोगों ने जब अकाउंटिंग में पीएल पढ़ा था तो आप यही पढ़ रहे थे ना, आइडेंटिफाई कर रहे थे, ये करंट एसेट है,
ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, ये। तो दैट्स इट। आपको प्रैक्टिकल कहां तक करना है? अभी यहीं तक करना है, यहां तक आपको प्रैक्टिकल करना है। ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी होगी, 28 ग्रुप्स की, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है, जितना यहाँ ग्रुप बनाए गए यहां तक आपको बना के चलना है, ठीक। दैट्स इट। सो मेरे ख्याल से ये समझ में आया सब लोग को। दो चीजें समझ में आई, टैली के अंदर दो चीज होती है, लेजर होता है, ग्रुप होता है। लेजर कितने बने होते हैं? दो लेजर बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, हम और बनाएंगे। और ग्रुप्स कितने बने होते हैं? 28 ग्रुप्स, जो कि एनफ है, हमें उससे ज्यादा ग्रुप्स चाहिए नहीं, लेकिन अगर बनाना है तो आप बना सकते हो, इट इज अप टू यू। तो आप यहां तक पूरा प्रैक्टिकल कर लो, देन हम लोग कल ये सब पढ़ेंगे।